सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। जैसे कि यार आज की वीडियो के अंदर हम आ गए हमारे पास महाराष्ट्र की बीआर काउंसलिंग की पूरी एक शेड्यूल की डिटेल वीडियो लेकर। आज की वीडियो के अंदर मैं ओनली आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या एक महाराष्ट्र की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, और मतलब एक्चुअली समझो हो ही गई मोटी मोटी बात, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं पूरे एक शेड्यूल के बारे में कि क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है। वैसे तो आपको किसी किसी स्टूडेंट को शेड्यूल मिल भी गया होगा, पर लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शेड्यूल की हर एक डिटेल चीज समझा रहा हूँ कि कैसे क्या हमको फिल करना है फॉर्म, उसकी क्या डेट्स रहने वाली है। और एक और सबसे बड़ी चीज, मैं आपको वीडियो को लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा। किसी किसी को ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं पता है कि भैया ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वो भी मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसी के अंदर आपको मैं एक और चीज अभी से बता देता हूँ कि आपको जब जब भी कॉलेजेस की प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होगा, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर हम कॉलेज की सभी प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि महाराष्ट्र की काउंसलिंग के अंदर एक ऑफिशियल अपडेट, या कुल मिला के ऑफिशियल अपडेट एक जो हम बोल सकते हैं वो चीज एक निकल कर आ गया मोटा मोटा, क्या चाहिए एक शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं एडमिशन नोटिस फॉर बीआर फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। आप देख सकते हो यार, सब कुछ लिखा है यहाँ पर। इसमें साफ क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर 2021-22 के लिए अब जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके एडमिशन की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम ध्यान दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान दो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस टाइप्स कैंडिडेट्स। अगर बात करो, पहले इसने बोला है कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, यहाँ ध्यान देंगे महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, और हमारे पास जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जितनी भी लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप किसी भी स्टेट को किसी भी कोई भी तरह के कैंडिडेट हो, आप महाराष्ट्र के हो चाहे ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, आप सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। वो देखो, पहली चीज जो आपको बोला है वो बोला है द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल। ये आप सबसे पहले तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, ठीक है, पहली बात जो हम ऑलरेडी हैं ही। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर की, आप पास्ड एचएससी और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यानी कि आपके पास हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन आपके ट्वेल्थ जो है ट्वेल्थ बोर्ड, उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी होना है, वो हमारे पास सही, हमको पता ही है, ठीक है। डिक्लेयर्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, मतलब सीबीएसई बोर्ड जो भी आपका एक बोर्ड है ऑथराइज्ड बोर्ड होना चाहिए। या फिर अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 10+3 डिप्लोमा होल्डर हो, ठीक है। और डिप्लोमा एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन आप डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, ठीक है। और आपके डिप्लोमा के अंदर मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ये हमको पता ही है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन नाटा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर नाटा कंपलसरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र काउंसलिंग के अंदर नाटक कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे हमको पता है यार, पिछले जितनी भी काउंसलिंग हुई उसके अंदर से बहुत बहुत सा काउंसलिंग के अंदर, बहुत सारी काउंसलिंग में हमारे पास नाटक कंपलसरी नहीं था, ओनली जेई कंपलसरी था। और किसी किसी में नाट और जेई दोनों कंपलसरी था, किसी किसी में एक ही कंपलसरी था। पर लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो कि पहले हमारे पास एक कंफ्यूजन बना हुआ था कि नाटक कंपलसरी होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, पर फाइनली ये नोटिस निकल कर आ गया है कि नाटा यहाँ पर आपके पास जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर थर्ड, द कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन नाटा। और इसने बोला है कि आपको नाटा में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी जरूरी है। नाटा के क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो कितना, 70 मार्क्स आउट ऑफ 200, जिसके 70 मार्क्स है वो क्वालिफाई कर जाता है, तो यहाँ पर उसका यहाँ पर एडमिशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास यार, जो पॉइंट बोल रहा है वो हमारे पास है कि एनी अदर क्राइटेरियन एज डिक्लेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसने बोला कि जो भी अदर क्राइटेरिया होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वैसे जनरली यही क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। आप एक इंडियन नेशनल हो, उसके अलावा आपके पास ट्वेल्थ की या फिर डिप्लोमा होल्डर हो, और नेक्स्ट बात करते हो आपके पास नाटो क्वालिफाई मार्क्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर जेई की कुछ मार्क्स की बात नहीं की है, बहुत सारे कंफ्यूजन हो गई भैया जेई का यहाँ पर एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। अभी तक यहाँ जेई की कुछ बात नहीं की। अब जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जेई का वो मांग रहा है नहीं मांग रहा है। पर लेकिन नो टेंशन, अगर आपने जेई नहीं दिया है, ओनली नाटा दिया है, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि नाटा यहाँ पर कंपलसरी लिख दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जेई का यहाँ पर कुछ यहाँ पर कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको एनआरआई ओसीआई पीओआई कैंडिडेट हो, या फिर अगर आप कोई गल्फ कंट्रीज के कैंडिडेट या फिर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हो, तो उसके अंदर आपके पास सेम चीज होगी। आपको ट्वेल्थ का क्राइटेरिया चाहिए होगा, 10+3 डिप्लोमा होल्डर हो, और साथ ही साथ के अंदर नाटा कंपलसरी होगा ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक और जो है हमारे पास है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पास क्या क्या डेट रहने वाली बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन कहाँ होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप जो रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mahcet.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट का नाम आपके यहाँ लिख दिया गया है, ध्यान देना, ये हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahcet.org। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है। अभी मैं आपको पूरे शेड्यूल डिस्कस करने के बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कहाँ पर ये काउंसलिंग हो रही है, ठीक है, नो टेंशन। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास यार कि पॉइंट नंबर 2 जो बोल रहा है वो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे फीस एज गिवन बिलो। आपको कुछ फीस पे करनी होगी सबसे पहले, रजिस्ट्रेशन फीस जिसको हम कहते हैं,
ये फीस आपको कुछ दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 800 रुपीज़ फी पे करनी है, और अगर आपको रिजर्व्ड कैटेगरी आपकी आ रही है जैसे SC ST OBC EWS कोई सी भी कैटेगरी की हो या फिर PWD हो, तो आपको 600 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, और अगर आप NRI OCI POI FN कैंडिडेट हो, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हो, तो आपको 5000 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, तक तो चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास वो है द एक्टिविटीज एंड शेड्यूल डेट्स फॉर महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया। अच्छा, अब पूरी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि एक्टिविटी रहने वाली है। सबसे पहली चीज और फॉरमोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो हमारे पास कौन सी, ध्यान देना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रिक्वायर्ड। आपके पास क्या करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने का टाइम दिया गया है 2 नवंबर, 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक आपके पास टाइम दिया गया है। आपको कुल मिलाकर 11 डेज का टाइम है। इस 11 डेज के अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना है और साथ ही साथ के अंदर अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी फिल करने हैं। अच्छा, मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर पहले एक वीडियो बना चुकी थी, पर लेकिन अगर मैं डॉक्यूमेंट की एक बार फिर से बात करूँ तो मैं फिर से आपको डॉक्यूमेंट बोल के बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर देखो डॉक्यूमेंट की बात करो तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ही, और है 12th की मार्कशीट या फिर जो भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, डिप्लोमा, जो भी मार्कशीट चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जेईई मेन पेपर 2 या फिर नाटा, जैसे नाटा कंपलसरी कर दिएगा तो नाटा का स्कोर कार्ड और प्लस नाटा का एडमिट कार्ड अगर चाहिए होगा तो इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल लिविंग, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट अगर किसी आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, SC ST OBC EWS तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र से हो या फिर अगर किसी भी रिक्वायरमेंट है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार, अगर आप किसी भी, अगर आपके पेरेंट या फिर कोई भी गार्जियन पेरेंट अगर आपकी प्रेजेंटली कर्नाटका के अंदर पोस्टेड है और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका भी आपको एक वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि गवर्नमेंट से ऑथोराइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपको एक स्कॉलरशिप के अंदर बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर आपको जम्मू कश्मीर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हो तो आप, या फिर आपको एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, मतलब एक्स सर्विसमैन आपके गार्जियन पेरेंट्स वगैरह कोई एक्स सर्विसमैन या फिर डिफेंस के अंदर है तो डिफेंस और एक्स सर्विसमैन का भी एक सर्टिफिकेट आता है, वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, या ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट रहने वाले इंपॉर्टेंट, और आपको खैर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपको वैसे पता चल ही जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा अलग डॉक्यूमेंट नहीं है, सेम वही डॉक्यूमेंट है, जनरल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सभी के लिए आपको टाइम दिया गया है 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक। क्लियर है तक। नेक्स्ट टाइम चलते हैं और बात करते हैं किसकी, इस देखो ये सभी तरह के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने का यहाँ पर 2 से लेकर 13 तक जो भी कैंडिडेट हो जिस भी तरह की हो सब तरह के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर पॉइंट हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दो ना कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे यहाँ पर 13 तक, इसके अंदर आप क्या करोगे, आपके 2 नवंबर से लेकर आपके पास ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। ठीक है, इसमें लिखा भी है कि प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी सेंटर, मतलब इसने बोला है आपको यहाँ पर 2 तरह के मोड होते हैं। पहला होता है, इसको बोलते हैं, देखो ये नंबर 1 लिखा है प्रोसेस फॉर ई स्क्रूटिनी मोड, और सेकंड लिखा है प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। मतलब या तो आप फिजिकल सेंटर पे जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही हम लोग कराएंगे। ठीक है, घर बैठे बैठे सब काम हो जाएगा। तो आपको जो भी अपलोड करना है उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब वो आगे चेक कर लेंगे कोई एरर या कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती है तो आपका जो एक वो एप्लीकेशन है वो कंफर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है तक। तो बात पूरी क्लियर समझ में आ रही है क्या करना है क्या नहीं करना, और ये सब कुछ प्रोसेस चलेगा वो चलेगा 15 नवंबर तक, यानी कि 13 नवंबर तक आपका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और 15 तक आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये कुछ स्टेप्स लिखी हुई आपको जो ई स्क्रूटिनी सेंटर जो मतलब ऑनलाइन मोड में कैसे आपको करना होगा। देखो नंबर पॉइंट लिखा है कि सच कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ के अंदर ध्यान देना कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आप रिपोर्टिंग करा रहे हो तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन्ड कॉपी लगानी होगी। स्कैन्ड ऐसा नहीं कि आप फोन से इमेज खींच के अपलोड कर रहे हो, नहीं, स्कैन करके उसको लगाना है। ठीक है, ये सब कुछ हमको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब कुछ हम पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब कुछ सेम जनरल पॉइंट है। ये सब कुछ बात करते हैं उसके बाद, इसके बाद हमारे पास कुछ आता है कि ये कुछ काम का ज़्यादा नहीं है। हाँ चाहिए ये चीज़, ये देखो अच्छी बात करें, ये सब कुछ प्रोसेस खत्म होने के बाद 15 के बाद 17 नवंबर को आपके पास डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट,
महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया कैंडिडेट सभी के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। कब? 17 नवंबर को। ध्यान देना, 17 नवंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, महाराष्ट्र की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ी चीज की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जिस दिन होगा 17 नवंबर को, उस दिन एक स्पेशल डे भी है। ठीक है, अब वो स्पेशल डे क्या है वो आप लोग गेस करो। ठीक है, वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, और मेरे लिए थोड़ा क्या ज्यादा स्पेशल वो आप लोग गेस करो, और गेस कर सको और वीडियो में यहाँ तक पहुंच जाओ तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो हमारे पास यार 17 नवंबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। प्रोविजनल का मतलब होता है कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए और जो आपका नाटा का मेरिट स्कोर, मतलब जो आपका नाटा का स्कोर कार्ड है, उसके बेसिस के ऊपर आपको एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान देना कि हमारे पास 18 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक आपके पास जो भी सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस, मतलब आपकी अगर कोई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर कोई आपकी दिक्कत आ रही है, कोई एरर, कोई मिस्टेक है, तो आप अपने उसके लिए एक आवाज उठा सकते हो। मतलब उसके लिए ग्रीवेंसेस फिल कर सकते हो। मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत आ रही है, कोई मिस्टेक आ रही है, तो आप ऑनलाइन इस चीज को करेक्शन मतलब एक कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर वो सबको करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट शेल रेज द ग्रीवेंस अबाउट करेक्शन, तो अपनी आवाज उठा सकते हो, सबमिशन कर सकते हो, रीसबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को कि मुझे ये पर्टिकुलर जगह करेक्शन करना है, मेरे यहाँ पर मिस्टेक आ रही है। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम दिया गया 18 से लेकर 19 नवंबर, यानी कि 2 दिन का टाइम। 2 दिन का तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का ही, 18 से लेकर 19 तक, शाम को 5 बजे तक। तो सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस अगर कोई है तो आपको 18 से लेकर 19 तक उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सब जो आपको दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम यार, तो हमारे पास बोला है कि इसके बाद ये सब कुछ क्लियर होने के बाद, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ क्लियरिफाई हो गया, सब मिस्टेक सही हो गई है, उसके बाद 21 को, ध्यान देना, 21 डिस्प्ले, पॉइंट नंबर 5, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 21 को आ जाएगी। ठीक है, नो टेंशन, 21 को फाइनल मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ध्यान दो तो डिक्लेरेशन के बाद डिस्प्ले प्रोविजनल कैटेगरी बाय सीट मैट्रिक्स। अब ध्यान ध्यान देना, अगर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब होगा कि आपकी जो जितनी भी रैंकिंग होगी ना, आपकी पूरी महाराष्ट्र कैंडिडेट में जितने भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सभी में आपकी क्या रैंकिंग आ रही है, इसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट, और आपका क्या मेरिट स्कोर बन रहा है, वो सब कुछ पूरी लिस्ट एक प्रिपेयर हो जाएगी 21 को। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनली कैटेगरी वाइज सीट्स, मतलब कुल मिलाकर जितने भी कॉलेज के अंदर कितनी भी सीट्स है कैटेगरी वाइज, ध्यान देना, जितने भी कॉलेज में कितनी भी कैटेगरी वाइज सीट्स है, उन सभी की एक सीट मैट्रिक्स आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगी। पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, उस सीट मैट्रिक्स से हमको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी ज्यादा कितनी कैटेगरी की सीट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर सकते हैं। नो टेंशन, ये सभी की वीडियो आपके पास आ जाएगी कि किस कितनी सीट्स रहेगी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके अंदर आपको ज्यादा प्रेफरेंस प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सब कुछ मैं वीडियो के अंदर बता दूंगा। नो टेंशन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ साथ के अंदर बेल आइकन प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन हो जाना, सबके लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 21 नवंबर को हमको आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, प्रोविजनल कैटेगरी बाय सीट्स, सीट मैट्रिक्स की वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार, पॉइंट नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका कैप राउंड 1। कैप राउंड मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस, महाराष्ट्र का मतलब बोलते हैं इसमें कॉमन एडमिशन प्रोसेस राउंड 1, कैप राउंड 1। कैप राउंड 1 के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू आपका मेरिट लिस्ट। क्या होगा सुनो, सबसे पहले सीट अलॉटमेंट से पहले आपको कैप राउंड 1 के अंदर कुछ प्रोसेस होगा, वो पूरा करना होगा। क्या करना होगा सुनो, नंबर 7 बोलता है कि ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान देना कि आपको यहाँ पर कुल मिलाकर हमारे पास ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म, यानी कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करनी होगी। अब यहाँ ध्यान देना, आपको कैप राउंड 1 सीट अलॉटमेंट के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर की जो चॉइसेस है वो आपको फिल करनी होगी। नो टेंशन, इसके ऊपर आपके पास वीडियो आ जाएगी कि कौन कौन से प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए और कौन कौन से प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करना है, ये सब वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कैप राउंड 1 के अकॉर्डिंग जितनी भी अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर है वो फिल करना होगा, जितने भी कॉलेज सबको फिल कर दें। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 2 दिन का टाइम, 24 से लेकर 22 से लेकर 24 तक, 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपको इतना टाइम दिया गया है। इस टाइम के अंदर आपको अपने चॉइसेस को फिल करना है, अपने ऑर्डर को प्रेफरेंस वाइज फिल करना है और उसको लॉक कर देना है। ठीक है, ये बात करो कैप राउंड 1 के अंदर पूरे प्रोसेस की, ध्यान देना, डेट हमेशा देखना। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। उसके बाद ध्यान रखो सबसे बड़ी चीज कि आपके पास 24 जब आप पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर दोगे तो 26 नवंबर को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा राउंड 1 का। ध्यान देना, कैप राउंड 1 का आपके मेरिट अकॉर्डिंग के अनुसार कैप राउंड 1 का आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को डेट बिल्कुल याद रखें, 26 नवंबर को आपका सीट अलॉटमेंट 1 का प्रोविजन बिल्कुल सीट अलोकेशन हो जाएगा कैप राउंड 1 का। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जिसको सीट मिल जाती है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर जिसको सीट मिल गई तो उसको सेम काम करना होगा जैसे हमने जोसा की काउंसलिंग में होता है। ठीक है, जो जिसने जेईई मेन पेपर 2 के हिसाब से जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो उसको पता होगा कि अगर सीट अगर मिल जाती है
तो हमको सीट को एक्सेप्ट करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। सीट एक्सेप्टेंस फी मतलब क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसा अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट आपसे लेंगे ताकि आपको सीट कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम देंगे, कितने, 3 दिन का टाइम, 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। 27 से 30 तक आपको जो सीट अगर आपको मिल गई, अगर आपको चाहते हो उसमें एडमिशन लेना, तो आपको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके एक्सेप्ट केवल फी पे कर सकते हो। ठीक है, ये सब काम होगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ मिलेगी, आपको नो टेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर कुछ प्रोसेस आपको दे रखे हैं कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको जो फीस पे करनी होगी उसके क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको बोला है कि यार कैंडिडेट सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट मेड धीमर, मतलब आपको बोला है कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है कैप राउंड 1 के अंदर, तो आपको अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना होगा, ये सब को ऑनलाइन हो जाएगा, नो डिक्लेरेशन। ठीक है, कैप राउंड 1 के अंदर बाय एक्सेप्टिंग डिक्लेरेशन थ्रू इज एन लॉगिन, मतलब आपको कुछ डिक्लेरेशन आएगा उसको एक्सेप्ट करना होगा और उसको सेल्फ वेरीफाई करना होगा। ठीक है, और आपको ये देखना होगा कि अपनी जितनी भी क्वालिफाइंग मार्क्स है, कैटेगरी, जेंडर रिजर्वेशन, स्पेसिफिक रिजर्वेशन, ये सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सही है या नहीं है, और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे वो सब कुछ ऑथेंटिक या फिर करेक्ट है या नहीं है, वो सब कुछ हमको चेक करना होगा सीट अलॉटमेंट होने के बाद। ठीक है, ये सब कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉइंट जो आता है हमारे पास, मैं आपको ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उसको मैं आपको एक दो लाइन में हिंदी में बोल कर समझा देता हूँ। इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि आपके पास अगर सीट अलॉटमेंट आपको हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन मिलता है। पहला तो अब एक होता है फ्रीज और एक होता है नॉट फ्रीज। फ्रीज और नॉट फ्रीज के ऊपर मैं आपको अगर इंडिविजुअल वीडियो चाहिए अलग से तो हमको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, उसके अंदर हम अच्छे से समझ लेंगे बोर्ड के ऊपर कि फ्रीज और नॉट फ्रीज क्या होता है। पर लेकिन एक मोटा मोटा अगर आइडिया दूं तो फ्रीज और नॉट फ्रीज का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी सीट को अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर आपको सीट का लोकेशन हो गया है, आपको सीट मिल गई है किसी भी राउंड में, अगर आप चाहते हो कि भैया हमें सीट लेनी है, तो आपको फ्रीज वाला ऑप्शन चूज करना है, तो आपकी सीट फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज का मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप फ्रीज वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लोगे और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप फ्रीज वाला चूज कर लेते हो मतलब आपने सीट को एक्सेप्ट कर ली, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर ली, और आप फ्रीज का मतलब आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आप एडमिशन ले लोगे। और अगर आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपकी जो ऑप्शन भरे हैं उस आपको जो सीट मिली उस सीट अलॉटमेंट का आपको बेटरमेंट चाहिए, मतलब आपको ऊपर वाली सीट चाहिए, तो उस ऊपर वाली सीट को लेने के लिए आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नॉट फ्रीज वाला ऑप्शन चूज करना होगा। नॉट फ्रीज का मतलब क्या होता है, मुझे जो सीट मिली है उसके हमको मुझे ऊपर वाली सीट चाहिए, इसलिए मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं फ्रीज या फिर नॉट फ्रीज, तो ये आपको चूज करना होगा। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो ही आपको ये ऑप्शन आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट सेकंड राउंड में के अंदर मूव कर जाओगे। ठीक है, नो टेंशन, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो बोला यार कि आपके पास रिपोर्टिंग। अच्छा, अब ध्यान देना कि आपका सीट अलॉटमेंट होने के बाद और फ्रीज और नॉट फ्रीज ऑप्शन चूज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करनी है, ऑफलाइन रिपोर्टिंग। ध्यान देना, आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अब क्या करनी है, जहां पर आपका नंबर आया है जिस भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, देखो ये लिखा है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फी आफ्टर कैप राउंड 1। ध्यान देना क्या लिखा है, इसने बोला है कि कैप राउंड 1 के अंदर बाद जो आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दोगे, उस सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपकी वो आपकी एडमिशन फीस में कन्वर्ट हो जाएगी। और बाकी की एडमिशन फीस आपको जिस कॉलेज में आपका नंबर आया वहां पर जाके आपको पे करनी होगी, और आपकी जो सीट है उसको कंफर्म करनी होगी, और ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ये सब कुछ काम होगा कब, ये सीट पूरा होने के बाद। और ये जो डेट्स है वो क्या है, 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में ये काम होगा। ठीक है, यानी कि नवंबर के एंडिंग में 27, 28, 29, 30, ये 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये सब काम पूरा कर लेना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना बिल्कुल, डेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो क्या बोलता है। अच्छा, ये सब कुछ खत्म होने के बाद आपका कैप राउंड 1 का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फिर हम मूव कर जाएंगे कैप राउंड 2 के अंदर। जिसको सीट नहीं मिली या फिर जो अच्छी वाली सीट चाहता है वो कैप राउंड 2 के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब कैप राउंड 2 के अंदर भी देखो सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर डेट्स आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैप राउंड 2 के अंदर आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो कैप राउंड 1 के अंदर जो कैप राउंड 2 के अंदर आएंगे उनके लिए सबसे पहले आपको वैकेंट सीट का दिखाई जाएगी, मतलब कि कैप राउंड 1 के अंदर जिसको सीट मिल गई उसके अलावा जो सीट्स खाली बची वैकेंट सीट्स, वो वैकेंट सीट आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता दी जाएगी कि ये वाली सीट्स वैकेंट बची है कैप राउंड 2 के अंदर। वो वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आपकी जो चॉइसेस को फिर से फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक और मौका दिया जाएगा। ध्यान देना, ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन लिखा है 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर, 2 से लेकर 4 दिसंबर तक आपको फिर से ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, और कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म आप फिर से चॉइसेस फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट्स। आपकी जो 1 दिसंबर को आपको वैकेंट सीट्स बता दी जाएगी, और आपके पास
2 से 4 दिसंबर तक आप फिर से आपके पास चॉइसेस फिल कर सकते हो और आपके पास ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो चॉइसेस का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 2 से लेकर 4 दिसंबर तक साफ बोला है आपको। उसके बाद फिर से आपका सेम प्रोसेस रिपीट होगा जो कि 1 में हुआ था कि से 6 दिसंबर 6 ऑफ दिसंबर को डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2, कैप राउंड 2 का हमारे पास जो है वो प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके अंदर सेम काम करना आपको, अगर आप सीट मिली है तो आपको एक्सेप्ट करनी है बाय पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। उसके बाद आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी है, जो मैंने ऊपर बोला था कि आपको अल्ट्रा इंस्टीट्यूट में जाकर करना है, वो करना आपको 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। ये सब कुछ आपको पूरा कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान दूं यहाँ पर तो एक और चीज बोलिए, इसने बोला कि देखो अगर कैप राउंड 2 के बाद भी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो आपको कैप राउंड 3 भी कराया जाएगा, पर लेकिन यहाँ पर कैप राउंड 3 के बारे में ऐसा कुछ ज्यादा बोला नहीं है। देखो लास्ट ईयर की अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर कैप राउंड 3 भी हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर 2 के बाद बहुत सारी सीट्स खाली रह गई थी, इसीलिए 3 भी हो गया था। पर अब वाली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर सीट्स खाली रह जाती है तो कैप राउंड 3 भी हो जाएगा, अगर सीट्स खाली नहीं रहती है तो कैप राउंड 2 के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो दो तो फिक्स होंगे होंगे 1 और 2, अब 3 वाला डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर आता। उसके बाद इसने बोला है कि फॉर वैकेंट सीट्स इफ एनी इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन। अच्छा इसने बोला है देखो अगर कोई वैकेंट सीट रह जाती है तो उसके अंदर गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर इंस्टीट्यूट है वो खुद अपनी इंस्टीट्यूट रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर ही उस चीज को कंप्लीट करेगा, उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। आपको देखो वैकेंसीज बताई जाएगी इंस्टीट्यूट के ऊपर ही या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर भी आपको ये चीज आ सकती है, तो हमको थोड़ा अपडेट रहना होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। जो भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कि एक चीज ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज यहाँ पर जो आ रही है 17 नंबर पॉइंट नंबर 17, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जिसको सीट मिल गई है कैप राउंड 1 के अंदर और 2 के अंदर, उसके अंदर सॉरी कैप राउंड 1 के अंदर 1 दिसंबर से लेकर 2 फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेकर कैप राउंड 2 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको अगर कैप राउंड 1 के अंदर सीट मिल गई तो आपका नवंबर के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिपोर्टिंग का। तो आपकी जो एकेडमिक मतलब आपकी जो पढ़ाई है, एकेडमिक एक्टिविटीज है, वो स्टार्ट हो जाएगी कब से 1 ऑफ दिसंबर से लेकर। इसने बोला यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका नंबर आया तो आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी कब से 1 ऑफ दिसंबर से लेकर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है कि यार कट ऑफ वगैरह ये सब कुछ आएगी 17 दिसंबर तक, ये सब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग द अपलोडिंग द डाटा वगैरह ये सब कुछ नहीं, अपने काम का नहीं है। बाकी बस यही चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि आप बोला है कि अगर आप यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट हो तो यार आपके पास जो हमारे पास काउंसलिंग राउंड फॉर जेजे, आपके जेजे कॉलेज, अच्छा नंबर ऑन टॉप कॉलेज जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वगैरह, ये 2-3 जो कॉलेज है इसके लिए आपको अलग से काउंसलिंग आपकी जो अलग से शेड्यूल फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर काउंसलिंग आपकी अलग से होगी, काउंसलिंग राउंड एट जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, फॉर जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख कैंडिडेट्स के लिए 22 ऑफ नवंबर से 24 ऑफ नवंबर तक। उनके अलावा इनकी अलग रिपोर्टिंग होगी, इनके अलग कन्फर्मेशन होगा, इनका सब कुछ अलग से होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी है और ये सब कुछ आपको देर का नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको समझ में आ जाएगा पढ़ोगे तो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास यार कुछ यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं कि ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हमारे पास मेन जो था जो इतना ही था कि जो मैं आपको बोल के बताई जाए कि जम्मू कश्मीर वगैरह सब अधिक चीज़ें जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं और जनरल चीज़ आपको दे रखी है। सो इसी के साथ यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। अब यार अपन चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है और आपको कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो पूरा शेड्यूल की बात कर होगी हमारी। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अगर आप जाओगे यार गूगल के ऊपर तो आप डालोगे MST CET, कुछ नहीं करना है, यहाँ सर्च करना है MST CET, ये आपको सर्च करना है MHT CET। इसके बाद जाओगे तो नंबर 1 वेबसाइट आपको दिख जाएगी, ये लिखा है आपको, ये देखो ये लिखा है CET सेल, ये नंबर 1 वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको cetcell.mhcet.org। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे मूव कर जाओगे यहाँ पर, ये देखो ये सब कुछ ये आपको क्लियर है। इसका अगर ध्यान दो तो देखो ये यहाँ पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर देखो BTech, B फार्मेसी, B आर्किटेक्चर, ये रहा वाला हमारा B आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमारी आर्किटेक्चर की काउंसलिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं BHMC डायरेक्ट, ये वाला हमारे पास जो लिखा है जितनी भी चीज लिखी है। अच्छा अब ध्यान देना, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अब यहाँ पर BTech का स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर न्यू कलर का यहाँ पर ये लिंक आ रहा है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ जहाँ पर न्यू कलर का ये जो लिंक चमक रहा है, लिंक जो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, आपको लिंक बाबा दिख रहा है छुप रहा है, न्यू कलर का लिखा रहा है NEW न्यू, जहाँ जहाँ पर न्यू लिखा है वोली वोली काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे बात करूँ तो BTech, तो BTech की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर लिखा रहा है न्यू। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये अलग से पेज के ऊपर आएगा, ये देखो ये लिखा रहा है, ये देखो ये लिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, ये देखो, ठीक है। तो ये BTech की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर BTech स्टूडेंट्स। ऐसा करके हमारा आर्किटेक्चर के लिए भी आएगा। अगर बात करूँ आर्किटेक्चर के लिए तो देखो आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग इसकी स्टार्ट जस्ट होने वाली, अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। तो जब बी आर्किटेक्चर के आगे लिखा जाएगा न्यू, न्यू कलर का लिंक आ जाएगा तब इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ये जब भी आएगा तो मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे दूंगा, पर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ
अभी तक तो यार आया नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसका वेट ही कर रहा था कि कब ये लिंक आया और कब मैं आपको वीडियो बनाकर दूँ। ठीक है, तो यार अभी तक लिंक आया नहीं है, तो जैसे ही यहाँ पर लिंक आएगा तब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ध्यान रखना कि हमको कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं और जितनी हमारे पास जो चीज़ें हैं कि कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर रहने वाला है और क्या रहने वाली है, वो सब वीडियो आपके पास आ रही है। ठीक है, नोटिस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ज्वाइन हो जाना। सब चीज़ें मटेरियल आपको मिलता रहेगा, अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एक साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ध्यान रखो और उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको सब क्लियर। बस जल्दी चीज़ें जैसी चीज़ें स्टार्ट होती है अप्लाई कर देना और अपडेट आपको मिल जाएगा। नो टेंशन यार, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी मैं बहुत सारी डाल चुका हूँ और भी। नो टेंशन, लोअर अगर आपका मेरिट स्कोर बहुत कम है तो भी आपके पास और वीडियोस आ रही है। ठीक है, कि कौन कौन से लोअर मेरिट स्कोर के हिसाब से कौन कौन से अच्छे और बेस्ट कॉलेजेस है। तो यार इसके साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।